students, how are you all? I hope you all are fine. By grace of Allah, better today the date is 15/8/2020 and the day is Saturday. चैप्टर नंबर 3 प्योरिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। बेटा हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में स्टडी किया था। अब हम आते हैं शील्डिंग इफेक्ट की तरफ। शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट इज़ मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट? बेटा अब आप लोग यहाँ पे 2 एटम्स देख रहे हैं, ठीक है। अब हर एक के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं आ सकते हैं। फर्स्ट जो सबशेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड सबशेल में 6 आ सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सबशेल की तरफ जाते रहेंगे तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि रिपेल करते हैं, माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अपने लिए फील करते हैं, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देते और एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को ठीक से गेन नहीं कर पाते। इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने नज़दीक नहीं रख सकता, ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, अपने करीब नहीं आने देंगे, ठीक है। इस वजह से एक शील्ड सी बन जाती है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते न्यूक्लियस की तरफ। होते तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हैं, लेकिन ज़्यादा जो स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज फील करते हैं वो नज़दीक वाले इलेक्ट्रॉन हैं और जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ठीक से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। इस इफ़ेक्ट को हम शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल, ये वाले अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शील्ड कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, और इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को फील नहीं हो रहा, तो इसे हम कहते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज इफ़ेक्टिवली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को फील नहीं होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ठीक से फील नहीं हो सकेगा जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है, तो इसे हम कहते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज then actual charge is called effective nuclear charge. Valence electrons experience less nuclear charge than actual charge, so it is called effective nuclear charge, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसकी पीरियोडिसिटी। हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट किस तरह का होता है। टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में हमारे पास एक फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। हमने इसके बारे में एटॉमिक साइज़ के बारे में पढ़ा था। पहले एटॉमिक साइज़ छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है ड्यू टू सबशेल्स। क्योंकि इसमें सबशेल्स ऐड होते जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाता है। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि अब सबशेल इसमें बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। इंक्रीजिंग सबशेल इंक्रीजेज द शील्डिंग इफेक्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ सबशेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इज़ इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट हमने पहले भी पढ़ा था बेटा। पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है मीन प्रोटॉन चार्ज जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रोटॉन का चार्ज स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वो तो इलेक्ट्रॉन को, एटम्स को और नज़दीक करता जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक ज़रूर आएंगे लेकिन शील्डिंग इफेक्ट भी मौजूद होगी, तो इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो रिमेन सेम रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना ही वो कम होगा, ठीक है। सो लेफ़्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज ग्रेजुअली, ठीक है।
ओपन योर बुक्स नाउ। ओके 9th क्लास, ओपन योर बुक पेज नंबर 52। पेज नंबर 52। बेटा पहले हम शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन को हाईलाइट करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, यहाँ से बेटा, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो हम हाईलाइट करेंगे ये डेफिनेशन है और ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, उसके बाद है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसकी हम डेफिनेशन बाद में राइट करेंगे और यहाँ से हाईलाइट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन आएगी, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी पीरियोडिसिटी है। द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा। बिकॉज ऑफ इट इज़ ईजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटाशियम दैन दैट ऑफ सोडियम। यहाँ पे सोडियम और पोटाशियम की एग्जांपल दी गई है। सोडियम की निस्बत पोटाशियम में क्योंकि ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सिमिलरली द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन द सेम इन अ पीरियड इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सेम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं आता इनमें और शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम हो जाता है। ठीक है, ओके बेटा, आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इनकी डेफिनेशन, डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, डिफाइन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ what is the shielding effect in group and what is the shielding effect in periods। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे। ठीक है, इनके आंसर्स आप लोगों ने नोटबुक पे राइट करने के बाद इनकी पिक्चर्स बना के मुझे शेयर करनी है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।